बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लोगों में यह जानने की जिज्ञासा जागी कि आखिर बुद्ध ने क्या नया ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि संसार में पहले से ही ज्ञान का विशाल भंडार मौजूद है। लोगों को यह जानना था कि बुद्ध का ज्ञान उससे कैसे भिन्न था। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा, हे बुद्ध, मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूं। मैंने सभी शास्त्रों, वेदों और पुराणों का गहन अध्ययन किया है। मैंने सुना है कि आपको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं यह जानने आया हूं कि आपने क्या नया सीखा है। ऐसा क्या है जो अब तक हमें नहीं पता था? बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पास जो था वह भी चला गया। व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपसे क्या चला गया? बुद्ध ने उत्तर दिया, मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, कामना और वासना, ये सब मुझे छोड़ चुके हैं। फिर व्यक्ति ने पूछा, तो आपने क्या पाया? बुद्ध ने कहा, कुछ भी नहीं। यह सुनकर व्यक्ति ने प्रश्न किया, तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है? क्या आपने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ज्ञान तो सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह मौजूद है। उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने तो बस अपना अज्ञान खो दिया है। इस पर व्यक्ति ने कहा, अज्ञान के जाने पर तो सिर्फ ज्ञान ही बचता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब ज्ञान और अज्ञान दोनों ही नहीं रहते तब क्या बचता है? यह सुनकर व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इस स्थिति के बारे में मैंने कभी विचार ही नहीं किया था। बुद्ध ने समझाया, मैंने सब कुछ खो दिया और तभी मुझे सत्य का दर्शन हुआ। हम सब कुछ पाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन मैं सब कुछ खोने की बात करता हूं। ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं, लेकिन क्या हम स्वयं को अज्ञानी मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो पहले से ही ज्ञानी है, उसे ज्ञान की प्राप्ति की क्या आवश्यकता? अंततः बुद्ध ने व्यक्ति को यह समझाया कि ज्ञान उसे ही प्राप्त हो सकता है जो पहले स्वयं को अज्ञानी मानता है। असल समस्या यह है कि हम अपने आप को पहले ही ज्ञानी मानते हैं और फिर भी ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश करते हैं। लेकिन असली समझ यह है कि हमें पहले यह जानना होगा कि ज्ञान और अज्ञान वास्तव में क्या है। यदि आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एहसास होगा कि जिसे हम ज्ञान समझते हैं वह वास्तव में अज्ञान हो सकता है। हमारे विचार में जो ज्ञान है वही वास्तव में हमें भ्रमित कर सकता है। उदाहरण के लिए, हमारा ज्ञान कहता है कि हम सांस लेते हैं और इसी से जीवित रहते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से सोचेंगे तो पता चलेगा कि हम सांस नहीं लेते, बल्कि सांस अपने आप चलती है। अगर हमें सच में सांस लेने और बंद करने की शक्ति होती तो हम कभी भी सांस को रोक सकते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर हम ऐसा कर सकते तो कोई भी व्यक्ति कभी मरता नहीं, और यदि मरता भी तो मुर्दे भी सांस ले सकते थे। यह तो हमारा भ्रमित ज्ञान है जो कहता है कि हम सांस लेते हैं। मनुष्य के धरती पर आगमन से लेकर अब तक मनुष्य एक ही ढर्रे पर चलता आ रहा है। क्या आपने गौर किया है? चाहे वह गरीब हो या अमीर, सभी में एक जैसी भावनाएं होती हैं। सभी को क्रोध आता है, सभी प्रेम करते हैं, सभी स्वार्थी होते हैं और सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। इतिहास में अनेक बड़े बड़े राजा और सम्राट हुए जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए बहुत कुछ नष्ट किया, लेकिन आज वे राजा और सम्राट कहाँ हैं? उनकी जगह हम हैं, और हम भी वही काम करते हैं जो एक राजा या सम्राट करता था। हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे ज्ञान में ही सबसे बड़ा भ्रम छिपा है। हम वह गलतियां बार बार दोहराते हैं जिनका परिणाम हम पहले से जानते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, क्योंकि जो हमें ज्ञान प्रतीत होता है वही हमें सत्य से दूर रखता है। बुद्ध सत्य की बात करते हैं और वह सत्य सर्वत्र है, कभी नहीं बदलता। वह समय, स्थान और परिस्थिति से परे होता है, जबकि हमारा तथाकथित ज्ञान और सत्य बदलता रहता है। बुद्ध प्रेम और करुणा की बात करते हैं जो सार्वभौमिक सत्य है, लेकिन हम इन्हें समझ नहीं पाते। उदाहरण के लिए, एक पति कहता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, लेकिन कुछ समय बाद वही पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। यह दिखाता है कि वहां वास्तव में प्रेम नहीं था, सिर्फ शारीरिक आकर्षण था। हम जो प्रेम और व्यवहार सीखते हैं वह समाज और परिवार से प्राप्त होता है, और यह विकृत हो सकता है। प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो प्रकृति से आती है। प्रकृति हमसे प्रेम करती है, हमें हर प्रकार से सहारा देती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगती। जबकि हम प्रकृति को नष्ट करने में लगे हैं। यह सच्चा प्रेम नहीं है। जो प्रेम हमने सीखा है वह बनावटी है, समाज से सीखा हुआ है।
हम दिखावा करते हैं, समाज की नकल करते हैं और सच्चे प्रेम से दूर होते जाते हैं। वास्तविकता यह है कि सत्य हमारे बहुत करीब है, बल्कि हमारे अंदर ही है, लेकिन हम समाज की नकल और दिखावे की पट्टी बांधे हुए हैं, जिससे हम अपने अंदर के सत्य को देखना नहीं चाहते। हमें कुछ समय के लिए समाज द्वारा सिखाए गए झूठे ज्ञान को भूलना होगा और अपने आप को जानने की कोशिश करनी होगी। हमारा सबसे करीबी कोई और नहीं, हम खुद ही हैं। हमें यह सोचना होगा कि क्या हम सच में अपने बारे में कुछ जानते हैं या बस यूं ही जी रहे हैं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ जन्म लेना और मर जाना नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपनों तक शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।